जब मोदी जी थाली बजा के कोरोना मिटा रहे थे उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है? आज लाइट बुझा के इंशाल्लाह इस काले कानून के खिलाफ, ये काला कानून है, इसको हम लोग ब्लैकआउट कर रहे हैं। ये काला कानून है जो हमारे मस्जिदों, हमारे इबादतगाहों, हमारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा करने की साजिश है, और ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हमारा बच्चा उठेगा, सड़क से लेकर के सदन तक जाएगा और इस कानून के विरोध करता रहेगा, और तब तक हम विरोध करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। ये लड़ाई की शुरुआत है, अभी हमने बत्ती गुल किया है, हम सरकार का बत्ती गुल करेंगे और हम काला कानून को वापस करवाते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम ये सब मिला के एक भारत बनता है, एक विशेष समुदाय से भारत नहीं बनता है। भारत में रहना है तो सबको लेके चलिए, सबको देख के चलिए, एक गार्जियन के हिसाब से। जैसा बाप अपने बच्चे को लेके चलता है ना, कोई बदमाश बच्चा है, कोई खराब बच्चा है, कोई अच्छा बच्चा है, मगर सबको लेके चलता है, परिवार बनता है। वैसी भारत के सारे धर्मों को लेके चलिए, ये एक परिवार है। ये भारत में नहीं, हम लोग एक परिवार में। यह है तो विरोध का एक और नया तरीका। जी हाँ, आप देख सकते हैं खचाखच यहाँ पे लोगों की संख्या है, और ये विरोध का एक नया नजरिया सामने आया है, नया पहलू देखने को मिला है कि लोग बत्ती बुझा के वक्त एक्ट 2025 का जो कानून बना है, जी हाँ, उस कानून के तहत में आज सारे लोग बत्ती बुझा के एहतजाज कर रहे हैं और बता रहे हैं मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र के लोग कि हम इस कानून के खिलाफ हैं। काफी ज्यादा ये है, और यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी खचाखच यहाँ पर मौजूदगी देखी जा सकती है। यहाँ पर प्रसिद्ध एक सामाजिक कार्यकर्ता बात करना चाहेंगे और सामने आ जाए। तनवीर अहमद जी यहाँ पर मौजूद है अपने प्रशंसकों के साथ, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है। क्या कुछ कहेंगे सर आज के? देख लीजिए, जिस तरह से वक्फ एक्ट 2025 हम लोगों पे थोपा गया जबरन, इसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह आह्वान किया था कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से लेकर के रात 9:15 तक हम इस कानून के विरोध में अपने घरों और दुकानों और मकानों का बत्ती गुल रखें। और हमने ये दिखा दिया है, हमने ये दिखा दिया है अपने घरों और दुकानों और मकानों का बत्ती गुल करके। ये हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमें अंधेरे में रहना मंजूर है, लेकिन ये कानून मंजूर नहीं। हमारे बच्चे अंधेरे में रहेंगे, हमारे घर की औरतें अंधेरे में रहेगी, हम अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस काले कानून के स्याह में नहीं, इस काले कानून के साए में नहीं। ये काला कानून है जो हमारे मस्जिदों, हमारे इबादतगाहों, हमारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा करने की साजिश है, और ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हमारा बच्चा उठेगा, सड़क से लेकर के सदन तक जाएगा और इस कानून के विरोध करता रहेगा, और तब तक हम विरोध करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। ये लड़ाई की शुरुआत है, अभी हमने बत्ती गुल किया है, हम सरकार का बत्ती गुल करेंगे और हम काला कानून को वापस करवाते रहेंगे। कानून तो बन चुका है, कानून तो बन चुका है। भाई एक मिनट, कानून तो बन चुका है, और अब वापस अगर ये कानून नहीं होता है तो आप लोग आगे का स्टेप क्या होगा? देखिए, ये हम लोग सिपाही हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तय करेगी, हम उसी पे कहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आगे का रास्ता तय करेगी। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के विरुद्ध फैसला देगा और देश को अराजकता से बचाएगा। देश में जिस तरह से माहौल बनाया गया है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, इस कानून को ला करके सुप्रीम कोर्ट हमारी निगहबान है, और सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को जो फैसला लेगी, उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। तो आप लोग को आखिर दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है कि अगर ये जो सिस्टम पूरा है, जो जमीन की पेपर की जो सिस्टम है, ये अगर कलेक्टर के पास चला जाता है तो ये तो आप लोगों के हित में अच्छी बात होगी, तो फिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, आप एजेंडा समझिए। वक्फ एक्ट 1995 और वक्फ एक्ट 2013 ये इतना मजबूत कानून था कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई काबिज नहीं हो सकता था। वक्फ बाय यूजर का जो कानून था उसे खत्म कर दिया गया।
वक्फ यूजर एक ऐसा प्रावधान था कि किसी मस्जिद में, किसी इबादतगाह में, किसी दरगाह में, किसी कब्रिस्तान में अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति उसे प्रैक्टिस करते आ रहा है, नमाज पढ़ते आ रहा है, दफनाते आ रहा है, दरगाह में वो मन्नत मांगते आ रहा है, अगर उसके पास कागज हो चाहे न हो तो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। सरकार ने इस कानून के तहत ये कर दिया है, अगर उस कानून उसका प्रॉपर्टी के उस प्रॉपर्टी का आपके पास पेपर नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सरकार उसे काबिज करेगी और काबिज करके अपने आकाओं को, अदानी और अंबानी को देगी और सरकार का इनडायरेक्ट कब्जा होगा हमारे धार्मिक स्थलों पे। यकीन मानिएगा, दिल्ली के जामा मस्जिद आज से 300 साल पहले मुगलों की देन है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां से दिखा पाएंगे हम? कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल किया है, जो आज से हजारों साल पहले का जो दस्तावेज है, उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के गुलाम था, न वक्फ बोर्ड था, न कोई कानून था, न संविधान था, वो वक्फ यूजर प्रॉपर्टी था। अब उसकी कागज मांगी जा रही है, यह न्याय नहीं है। और तीसरी बात ये जान लीजिए कि किसी भी वक्फ बोर्ड में आपको गैर मुसलमानों को शामिल क्यों कर रहे हैं? क्यों शामिल कर रहे हैं गैर मुसलमानों को? क्या आप हिंदू न्यास बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करते हैं? क्या सिख के धर्मस्थल कंट्रोल समिति में मुसलमानों को शामिल करते हैं? ये मुसलमानों के साथ धोखा है और मुसलमान अब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा इस कानून आपको बता दें कि वाकई में बिल्कुल वाकई में आपको बता दें कि सरकार खुली लफ्जों में कह रही है कि हम आपकी जमीनों को लेंगे और आपको अच्छे से रहने का अधिकार देंगे। वो सरकार कह रही है जो मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने नहीं दे रही है, वो सरकार आज कह रही है कि हम आपकी जमीनों को लेकर आपको अच्छी व्यवस्था देंगे। जरा सोच के देखिए कि ये वो सरकार कह रही है जो सरकार आपको आपके धर्म स्थल के सामने सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं देती है, वो आपकी जमीनों को लेकर आपके साथ कितना अच्छा करेगा व्यवहार, ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ यहाँ पर दिखाने की सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पूरा का पूरा हिंदपीढ़ी बहुमूल क्षेत्र, जो आपको बता दें कि कम से कम हिंदपीढ़ी के अंदर में कमोबेश 3.5 लाख की आबादी है, वोटरों की आबादी 3.5 लाख मानी जाती है। ये घनी आबादी वाली क्षेत्र है और जिसे हिंदपीढ़ी को हार्ट ऑफ रांची भी कहा जाता है। जी हाँ, इस इलाके में आज पूरा का पूरा इलाका सन्नाटा पसरा है। बात करेंगे यहाँ पर कई लोगों से कि आखिर क्या क्या इन लोगों के मन में बातों को लेकर यहाँ पे आए हैं। काफी लोग यहाँ पे जमा हैं। आप दूर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करें और बाहर चले जाएं। देख सकते हैं कि कितने सारे संख्या में लोग आए। आगे बढ़ते जाए। आखिर क्या बात हो गई जो आप लोग इतना अंधेरा में आज रहने को मजबूर है? हम लोग जो वक्फ बिल संशोधन आया है उसके विरोध में हम लोग 15 मिनट के लिए शांतिपूर्वक अपने अपने घरों का और मोहल्लों को लाइट ऑफ करके भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं, ताकि ये भारत सरकार जो हमारे खिलाफ जो कानून लाया है उसे वापस लिया जाए। मतलब बत्ती बुझाने में आपको तकलीफ हुई, दुश्वारियां हुई, तो वो सब ठीक है? सब ठीक है। मतलब अपना विरोध करते रहे। हम भारत सरकार का विरोध नहीं कर रहे, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये आपको दिखा रहे हैं हिंदपीढ़ी से तस्वीरें। आप देख सकते हैं कैमरामैन पीछे दिखाइए कि कहाँ तक लोगों की भीड़ देख रहे हैं और पूरा का पूरा हिंदपीढ़ी अंधेरे में है। तो जी हाँ, अब आपको हम लेके चलते हैं साथ में। चलिए, अब आपको लेके चलते हैं हिंदपीढ़ी का वो क्षेत्र में। समय करीब हो चला, अब लोगों ने बत्तियां जला दी हैं। लोग अपने घर देखिए, बत्तियां जलना स्टार्ट हो गई। 15 मिनट तक यहाँ पे अंधेरा पसरा रहा। कई समाज सेवी हैं जो अभी भी लोगों को आगे पीछे करते नजर आ रहे हैं।
लोगों को साइड करते, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं यहाँ समाज सेवी इमरान। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पे जो बोला गया था कि 30 अप्रैल को रात को 9 से लेकर 9 बजे तक 15 मिनट का जो एक साइलेंटली प्रोटेस्ट का जो प्रोग्राम बनाया गया था, अपने अपने घरों का, मकानों का और कारोबार का लाइट को बंद कर देना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम तमाम लोगों ने अपने घर, मकान, रोजगार का लाइट को बंद कर दिया और साइलेंट प्रोटेस्ट किए। और इसके जरिए हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे देश के वजीर आजम ने जो ये काला कानून लाया है, वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025, उसको वो वापस ले, क्योंकि ये कानून को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये कानून हमारे माथे पे जबरदस्ती थोपा गया है। और हम लोग चाहते हैं कि ये कानून को सरकार फिर से एक बार विचार विमर्श करे और मुसलमान को जो दिल की जो आवाज है उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो इसे वापस ले, ताकि देश में अमन चैन खुशी से लोग जैसे पहले रहते थे रहे और सभी का आपस में मेल मिलाप रहे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बोल भी है, एक वचन भी है कि सबका साथ सबका विकास। तो आप जिसके लिए कानून बनाए हैं वो सारे मुसलमान रोड पे सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, घर की बत्ती बुझा रहे हैं। जब वो ये कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो भाई आप किसके भलाई के लिए कानून लाए हैं? आपको जब ये बोल रहे कि ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, हमारे मजहब पे, हमारे मदरसा पे, मस्जिद पे, मदारिस पे हमें किसी प्रकार का दखल अंदाजी हमें कतई मंजूर नहीं है, तो आप इसे वापस ले ले। ये हमारे माथे पर थोपने का काम क्यों कर रहे हैं? हम फिर से गुजारिश करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि वो ये काला कानून जो लाए है किसी के बहकावे पे, आप इसे विचार विमर्श करें और इसे जल्द से जल्द वापस लेने का काम करें। क्या बात लगता है कि अगर ये कानून तो बन चुका है, अगर ये कानून अगर वापस नहीं होता है या इसमें अमेंडमेंट नहीं होती है तो आप लोगों की प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगी या क्या सोच रहे हैं? देखिए, कानून तो इससे पहले भी हिंदुस्तान में बहुत सारा कानून बना है और लेकिन लोगों का प्रोटेस्ट की वजह से उसके जो लोग उसके अगेंस्ट में आए हैं, लोग उसका विरोध दर्ज किया है, तो बहुत सारा कानून को वापस भी ले गया है। तो इसमें मोदी जी को अपने ईगो भी नहीं लेना चाहिए। हो सकता है उन्हें, मैं पहले बोला, कोई मिसगाइड करके बता दिया होगा, कुछ समझा दिया होगा। तो जब आप सारे आवाम बोल रहे हो तो वापस ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत वापस लेने में आपको। और जो प्रोटेस्ट का बात है, ये प्रोटेस्ट इंशाल्लाह हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे गार्जियन है, उनका जो आह्वान होगा, उनका जो गाइडलाइन होगा, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे और आगे में काम करने का कोशिश जारी रहेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो था आप देख सकते हैं, साफ तस्वीरों में आपको लाइव के सेशन में दिखाया गया कि 15 मिनट का जो आह्वान किया गया था ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी ये कॉल की गई थी। उनके बैरिस्टर सदा असदुद्दीन ओवैसी ने भी वीडियो कैमरे के सामने आके एक वीडियो जारी की गई थी उनके द्वारा, जिसमें ये साफ लफ्जों में कहा गया था कि 15 मिनट के लिए 9 बजे से 9:15 बजे तक 30 अप्रैल को 2025 बत्ती बुझा के शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट सारे देशवासी जितने भी है उनसे आग्रह की गई थी कि प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और वो चीज आज देखने को मिली। लोग शांतिपूर्ण ढंग से पूरा का पूरा मुस्लिम बहुमत क्षेत्र जो था वो बत्ती बुझा के अपना एहतजाज जता रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काफी फेमस है, उभरते कलाकार बोल सकते हैं, वो आज इस प्रोटेस्ट में नजर आए। हालांकि ये एक बड़ी बात है कि इन लोगों की जिंदगी अलग होती है, लेकिन फिर भी आज प्रोटेस्ट में ये सबसे आगे और सामने खड़े नजर आए। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा यही कहना है कि हम चाहते हैं कि काला कानून जो है, जो अभी डिबेट किया है, उसको वापस लिया जाए। ठीक है ना? जो ये हो रहा है वो तो सरकार से यही गुजारिश है कि काला कानून को वापस लीजिए, बाकी जैसा हो रहा है वैसा चला जाएगा। बाकी और मेरा भाई लोग कुछ क्या तकलीफ है इस कानून से आपको? तकलीफ तो बहुत है, अब क्या बताएं, तकलीफ मेरा भाई बता देगा। जिस तरह से हमारी जमीन को छीना जा रहा है, हमारी मदरसा है, हमारी मस्जिद, जिस तरह से हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा ने उसे वक्फ कर दिया गया है, तो आपका क्या काम है? मैं इस सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करता हूँ, जिस तरह से काला कानून लाया गया है, 14, 15, 25 और 26 का वायलेंस है, इस तरह का कानून को, काले कानून को वापस लिए और हम इसी तरह का 15 मिनट का, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान आया कि पूरे भारत में ब्लैकआउट कर दिया जाए, हमने उसका विरोध किया और अपने घरों, अपने दुकान और अपने मकान का लाइट बंद किया। मतलब आगे भी अगर इस तरह का फरमान आप लोगों के पास आएगा, जैसे अभी आया शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए, इस तरह का अगर और फरमान आता है तो क्या उसमें आप लोग लब्बैक कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग हमेशा तैयार है अल्लाह लब्बैक बोलने के लिए। और अपने वतन से हमें इतनी मोहब्बत है, जब जब हमारी बारी आई है तब तब हमने अपनी कुर्बानी दी है, चाहे वो हमारे वतन की आजादी के लिए हो,
चाहे जिस तरह से सारे लोगों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कश्मीर में भी आप देख सकते हैं कि सारे लोग वहाँ पे मुस्लिम भी शहीद हुए, वहाँ पे हिंदू भी शहीद हुए। तो इसी तरह हमारा भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बनता है, ना कि एक वर्ग से लोग से बनता है। बस यही कहना है, बाकी हिंदुस्तान आपको आगे की तस्वीरें दिखा दें जरा। हिरपड़ी क्षेत्र मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, वहां से दिखा दें तस्वीरें कि आखिर कितने लोगों ने इस प्रोटेस्ट में सहयोग किया। और उसके बाद ये खबर को यहीं पर विराम करेंगे, थोड़ी देर बने रहें। जो भी दर्शक इस न्यूज को, इस खबर को देख रहे हैं, सारे दर्शकों से अपील कि साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। ये देखिए, जिस इलाके की तस्वीर आपको दिखाई गई थी जो काफी अंधेरे में था, अभी सारा का सारा लाइट, दुकानें जैसे पहले से चलती आ रही थी लाइट बत्ती के साथ, फिर से वैसी पटरी पर आ गई है। जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आह्वान किया गया था, उसमें लोग खरा उतरे और पूर्ण रूप से सहमति जताए और बत्ती बुझाकर, यहाँ अभी भी बत्ती बुझा हुआ है, यहाँ भी बत्ती यहाँ जल रहा है, यहाँ भी बुझा हुआ है। क्या कारण है जो अभी तक आपने लाइट बुझा के रखा है? 9:15 बजे तक का टाइम था, तो इतना ओवर हो गया टाइम फिर भी? हमको सरकार का जो काला कानून पास हुआ है ना, इससे बहुत गुस्सा है हमको। और ये सरकार को वापस लेना चाहिए, ताकि बाप दादा के टाइम से जो नियम चलता आ रहा है, वक्त का जमीन है और जो वक्त कर दिया गया है, अब उसमें सरकार के ऐसा कुछ नहीं बनता है कि हम लोग छीन लें, वापस ले लें। ऐसा कोई जो चलते आ रहा है उसको, किसी का धर्म में छेड़छाड़ मत कीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। संविधान अलग कीजिए, संविधान से देश चलाइए, और जिसका धर्म का कानून अलग है वो अलग रखिए। तो सरकार तो छीन थोड़ी रही है आपसे, सरकार तो कह रही है कि आपका जो ये पेपर भुला जाना, किसी जमीन का पेपर नहीं दिखना, तो हम एक जगह उसको कर दे रहे, कलेक्टर के पास सारा डिटेल रहेगा, जो जमीन रहेगी सबका पेपर बनेगा, सब पुख्ता नजर आएगा। जो चीज देश में जरूरी है उसमें काम कीजिए, ये फालतू चीज में काम नहीं करना चाहिए। आपराधिक गतिविधि बढ़ रहा है, इसको खत्म कीजिए। शिक्षा नहीं है कहीं पर, उसको ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में देखिए। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसको देखिए। दुकान आदमी परेशान है कमाने खाने में, उसको देखिए। ये फालतू का चीज नहीं करना चाहिए। जो लॉजिक है, जो बेसिक चीज है, उसमें बात कीजिए और सरकार को उसी में ध्यान देना चाहिए कि आदमी कैसे रोजगार मिले, कमाने खाने वाला बने, लड़का लोग बच्चा लोग पढ़े अच्छा स्कूल में, अच्छा शिक्षा मिले, बढ़िया स्वास्थ्य हो। बस यही कहना चाहेंगे हम। और फालतू जिसमें कोई फायदा नहीं है, सरकार को इसमें कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे खाली नफरत बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। बस हिंदू मुस्लिम ये सब मिला के एक भारत बनता है। एक विशेष समुदाय से भारत नहीं बनता है। भारत में रहना है तो सबको लेके चलिए, सबको देख के चलिए, एक गार्जियन के हिसाब से। जैसा बाप अपने बच्चे को लेके चलता है ना, कोई बदमाश बच्चा है, कोई खराब बच्चा है, कोई अच्छा बच्चा है, मगर सबको लेके चलता है, परिवार बनता है। वैसी भारत के सारे धर्मों को लेके चलिए, ये एक परिवार है। ये भारत में नहीं, हम लोग एक परिवार में है। बस अब जो जरूरी चीज है इसमें फोकस कीजिए और फालतू का चीज में ध्यान मत दीजिए। मेरा सरकार से गुजारिश है, इसमें आप जरा ध्यान दीजिए। आप बत्ती गुल का समर्थन किए थे, आप अपना बत्ती गुल रखे थे? बिल्कुल रखे, अभी तक रखे। देखिए लाइट बुझा हुआ है मेरा। तो 9:30 बजे तक बोला गया, 9:15 बजे तक बोला गया था, तो अभी तो हमको इस कानून से ज्यादा गुस्सा जरा था, ज्यादा हमको तकलीफ है, थोड़ा देर तक इसको ऑफ रखे हैं, बस यही है। मतलब आगे भी अगर कानून पास नहीं होता है, कानून में यही कानून रहता है, यही कानून नहीं, सिर्फ यही कानून नहीं, सरकार बेमतलब का कानून जो लाएगी ना, तो इसमें हम विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। हाँ, अब जो काम है, जो बढ़िया चीज है उसका लाइए, आप काम लाइए, उसका कानून लाइए, तो मैं समर्थन करेंगे हम लोग। शिक्षा में कानून लाइए, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, अस्पताल बनाइए। रोड का हालत दिखाई, नली दिखाई वहाँ, लेकिन नली सड़ा हुआ टाइप का, सिले बनाइए, तो सब लगाइए। मतलब कुल मिला कहने का मतलब है कि देश का तरक्की के बारे में सोचिए, फालतू ढकोसला मत कीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे की तस्वीर आपको दिखा दें। ये हिंदपीढ़ी बहुमूल क्षेत्र है, जहाँ पर आपको बताएं कि पूर्ण रूप से पूरा हिंदपीढ़ी आज अंधेरे में था। और जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो फरमान जारी किया गया था, उसमें लोग सहमति बरतते नजर आए। यहाँ ये वही गली है जो आपको अभी हम दिखाते हुए आए थे।
जहां पे पूरा अंधेरा में डूबा हुआ था, लेकिन अब पूरी की पूरी स्थिति सामान्य है। लोगों ने विरोध दर्ज किया शांतिपूर्ण ढंग से। घरों की भी लाइट्स ऑफ थी। आगे तक आपको तस्वीरें दिखा दें। जो भी दर्शक इस न्यूज को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ सारे दर्शकों से अपील कि शेयर जरूर कर दें ताकि आम लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच जाए। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक नई खबर, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपसे लूंगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।